जाना का मैं लेने टट्टू का भी नहीं मेरा लैंड पुलिंग का मामला है जाना का मैं लेने क्या है मेरा बेचारा वो प्रेस मारा कॉन्फ्रेंस गल रहा करके- करता भाई बेचारा सूत बैठ गया। वीरेंद्र सिंह के खिलाफ थे लोग। भूपेंद्र हुड्डा ने थोड़ी चाल सी खरक अंदर एक भाई कांगड़ी लाई दी तो उती और वाई दी और कड़ा एमएलए था बेचारा। कांग्रेस में फूट है, या मान रहे हो आप? हाँ कांग्रेस का नासे फूट में करे कांग्रेस का तो राज होता है फिलहाल कांग्रेस का नासे फूट में करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर वो काम करा जिसमें बीजेपी का फायदा होता। चाहे 10 गिणू वाले मेरे साहब तो चमार नहीं थे, अम्बेडकर साहब तो मार थे, मार तो इतने जाटा ना है तेरा चमार ना है। हल्के में, निर्माण हल्के में, गांव उजाना में एक मामला चला हुआ है, तो वो बीच बीच में कुछ मतलब ऐसे इंटरव्यू देते हैं, उसको सुन के देख मुझे भी ये होता है कि वो कहते हैं कि हमने किसान आंदोलन में साथ दिया था लेकिन अब किसान हमारा साथ नहीं दे रहे। महाराजा की जो कोर्ट चलती थी वहां 6 आदमियों में जिन 2 आदमियों का नाम था, एक कोल्ला जलदर एक सिंगू बेड्डी, इतना बड़ा नाम है आपका और आप एक छोटी सी बात पर लड़ रहे हो। सोचना चाहिए जाना गांव के लोग बिरादरिया में ही अकेले वाल्मीकि में नहीं, अकेले चमार में नहीं, अकेले जाट में नहीं, सारी बिरादरियां में जाति के ठेकेदार पैदा हुए। ये समाज के लिए बहुत गलत। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे वरिष्ठ किसान नेता, मृदुभाषी और बिल्कुल स्पष्ट व सीधी बात करने वाले सुरेश कोथ जी हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी, आपके सारे चैनल के दर्शकों को भी। तो सुरेश कोथ जी, मतलब सबसे पहले तो आप एक किसान नेता हो और किसान मुद्दे से ही संबंधित मैं आपसे सवाल पूछूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो ये एनआईटी का मुद्दा चला हुआ है और जो जींद डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 13,000 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है, इससे किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए मैं बात बताऊं आपने, जो ये अभी मुद्दा आया सिर्फ प्रस्तावित है अभी और अभी इसमें अधिग्रहण नहीं हो रहा। अभी सरकार ने कुछ नंबर दिए हैं कि अपनी मर्जी से किसान जमीनें दे। एक पूरे देश के अंदर चल रहा है लैंड पूलिंग का नाम तो ये सिस्टम। कहीं सरकार पैसे देती है, कहीं सरकार इसके साथ एक किसान के साथ एक समझौता करती है कि कोई भी आपको एक शहर विकसित करेंगे, कॉलोनी विकसित करेंगे, आप 1 एकड़ भूमि दीजिए, आप हम आपको 1000 गज जमीन देंगे डेवलप करके, जो कि जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। ये सरकार का कहना। सच्चाई ये है कि इन दोनों चीजों में किसान का न्याय का अधिकार माना जाता है। अगर भूमि अधिग्रहण होता है तो उसमें किसान का न्याय का अधिकार सुरक्षित रहता है। किसी भी आदमी का न्याय का अधिकार संविधान ने दिया है। ये जो समझौते हैं लैंड पूलिंग के या वन टाइम सेटलमेंट के, ये किसान के लिए घातक हैं। हमारे सामने फिलहाल ही रोजका में एक आंदोलन चल रहा है, वह वन टाइम सेटलमेंट करके 46 लाख रुपए किसानों को दे दिए गए। उनके साइड में भूमि अधिग्रहण हुआ, उनके आंदोलन नहीं चले, 25 लाख तक वो करोड़ों में पहुंच गए न्याय कोर्टों से लाए। क्योंकि भूमि अधिग्रहण के अंदर एक एक्ट होता है जिसका इक्विटी इनजस्टिस के नाम से जाना जाता है। सेमिलर लैंड यूज, सेमिलर लैंड और सेमिलर यूज, तो सेमिलर प्राइस, यानी एक तरह की भूमि एक तरह के पर्पज के लिए अगर ली जाए तो उसका एक तरह की मूल्य देना पड़ता है। समझ गए? आप तो कह रहे तो अधिग्रहण नहीं हो रहा। अधिग्रहण, लेकिन जो उचाना से एमएलए है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उचाना का एमएलए ने टट्टू का भी नहीं मेरा लैंड पुलिंग का मामला है। उचाना का एमएलए ने क्या मेरा बेचारा वो प्रेस मारा गल रहा करता भाई बेचारा सूत बैठ गया। वीरेंद्र सिंह के खिलाफ थे लोग। भूपेंद्र हुड्डा ने थोड़ी चाल सी खरक अंदर एक भाई कांगड़ी लाई दी तो उती और वाई दी और कड़ा एमएलए था बेचारा भाई, शरीफ है पंडित जी, उसने मेरा नहीं ऑक्शन दिया है सरकार ने। समझ गया ना भाई, आप भूमि दीजिए, समझ गया ना। या भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन नहीं आया सेक्शन 4(6) के
4-6 के नोटिस नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कई गांव में उन्होंने कहा है हमने एक सिटी विकसित करना है, 12,000 एकड़ भूमि हमने लेनी, फला फला गांव में यह भूमि हमने दो, किसान इस एक नंबर दिया, इस नंबर से संपर्क करें। अधिग्रहण ऐसे नहीं होता। अधिग्रहण होता है सबसे पहले सेक्शन 4 का नोटिस भेज दिया जाता है, हम फलाने पर्पज के लिए ये भूमि एक्वायर कर रहे हैं, वो अलग चीज है। आपने वीरेंद्र सिंह का नाम भी ले लिया और हुड्डा बस वो ठीक है, निकल गया यार मेरे पे क्या वो वीरेंद्र सिंह पे तय ये गलती करी थी कि वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम का नाती होने के बावजूद जो उसकी विचारधारा के विरोधी लोग थे उनमें जाके बैठ गया। किसान वर्ग उस तक दुखी था, उस तक कायल था, वो उल्टा कांग्रेस में आ गया, टिकट ले आया। ठीक है, हुड्डा साहब इस नब्ज न जाने थे, वे किसान तो मजबूरी में वोट देगा इसने, समझ गया नहीं, खुशी होकर तो वोट नहीं दे रहा, इसलिए उसने किसी और भाई ने उकास दिया, वो वोट ले गया, बाहर गया। और घनी ही बड़ी बात कौन दी, जहाँ तक अतरी साहब का मौका लग गया, नहीं इतनी भाई में वो नहीं थी भाई इतना संघर्ष एक रखे। इनके पिताजी संघर्षशील थे पंडित के, देवेंद्र अत्री का शत्रुभुज अत्री इनके पिताजी, वो संघर्षशील आदमी था, उसका नाम पूरे एरिया में था, वो मेहनती आदमी था, पंचायती आदमी था। तो मतलब कांग्रेस में फूट है या मान रहे हो आप? हाँ, कांग्रेस का नासे फूट न करे, कांग्रेस का तो राज होता है फिलहाल, कांग्रेस का नासे फूट न करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर वो काम करा जिसमें बीजेपी का फायदा होता हो, चाहे 10 गिनू वाले मेरे में 70 सीट आने वाली थी। हाँ बिल्कुल आ जाती, इसमें कोई शक नहीं था। अगर मेरिट के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता, एमएलए जीतने पहला मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू कर दी, एमएलए जिताया गया, मुख्यमंत्री की लड़ाई अगर शुरू करते तो 2/3 तो पक्की थी। पुत्र मोह, हाँ पुत्र मोह, वही तो कारण था। भाई ऐसा कोई आदमी जीत के ना आवे जो हमारा मुख्यमंत्री की कुर्सी में रोड़ा बने, इसलिए 10-15 तो निर्दलीय खुद खड़े कर लिए कांग्रेस ने, 10-15 बीजेपी ने खड़े कर दिए, 20-30 सीट हरा दी बीजेपी। भाई विरोधी क्यों घटका लगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने एक एक हल्का में 4-4 कैंडिडेट पैदा कर दिए, वो सारे के सारे का खर्चा लुआ दिया, सबको सपने दिखा दिया एमएलए बनने के। अब जब मौका होगा फिर विरोधी पार्टी भी तो नहीं देखेगी, भाई ठीक है पार्टी ने तो फलाने की टिकट दे दी, फलाना आदमी भी तो तकड़ा दावेदार था, विरोधी जाएगा कहेगा इलेक्शन लड़ने, उन्होंने कहेगा यार मैं इलेक्शन लड़ूं, पार्टी तय फलाना देखड़ा, पार्टी की तो कौन सोचता हो, लेकिन वो फिर भी न्यूकराने पीछे हम दे देंगे इलेक्शन लड़। 15 बीजेपी ने ठा दिए, 15 कांग्रेस ने ठा दिए, 30 रह दिए, ज्यादा बीजेपी आएगी, सबने भी रही कहानी आगा। तो नेताजी बोलूँगा क्योंकि आप किसान नेता हो। हमारे हल्के में, निर्वाण हल्के में, गांव उजाना में एक मामला चला हुआ है, तो वो बीच बीच में कुछ मतलब ऐसे इंटरव्यू देते हैं, उसको सुन के देख मुझे भी ये होता है कि वो कहते हैं कि हमने किसान आंदोलन में साथ दिया था लेकिन अब किसान हमारा साथ नहीं दे रहे। तो किसान नेता होने के नाते आपके क्या इस पे क्या विचार है? देखिए मेरे भाई, आपके पास भी गई होगी ये लाइन, तो लाइन सुना था मैंने इंटरव्यू और मैंने दुख सा भी होया। एक बात बताऊं ना, एक परिवार में विवाद हो जाए और वो टाबर ने इकट्ठा करने लग जाए कोई आदमी, उसका खुद का भाई उसका गला नहीं हो, परिवार की क्या कराती, उन्होंने कहा भाई मेरा तो विवाद हो गया फलाना गला है और न्यू करांगे वो टाप परिवार वाले के क्या करें, पहला तेरा भाई ने तो लिया, भाई तो चलेंगे करांगे विवाद, अलग अलग लड़ाई करांगे। जिन किसानों के साथ गए थे क्या वो किसान उनके साथ बैठे हैं फिलहाल? जो किसान आंदोलन में, जो किसान और मजदूर जो गया ना किसान आंदोलन में, वो गांव की इकाई के साथ गया है, गांव इकट्ठा हुआ, 36 बिरादरियों ने ट्रैक्टर करे, 36 बिरादरी ने चंदा कराया, समझ गए नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या पूरा गांव बैठे उनके साथ? किसान नेता तो तबाह होगा ना, सोचे ना खुद। हाँ मतलब वो एक गांव का मामला है, वो एक गांव का मामला है। देखिए बात सुनो, ये जो मामला चल रहा है उजाने का, ये जो देखो ऊपर से दिख रहा है, ये ऊपर से जो लड़ाई दिख रही है, लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई तो अंदर से लड़ी जा रही है। मतलब आप लड़ने वाले कोई और लोग हैं, राजनीति लड़ाई, हाँ कोई और लोग हैं लड़ने वाले। मेरी तो एक प्रार्थना है
उजाना गांव बढ़ाई के लिए जाना जाता है। उजाना गांव गांव का हरियाणा का सम्मानित गांवों में है। उजाना गांव हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी प्रेस है। उजाना गांव में एक आपने कहीं नहीं मिलेगी। उजाना गांव में एक ही गोत्र की 4 जातियां बसती है। सीमार जाट है, सीमार चमार है, सीमार कुमार है, सीमार नाई है। अच्छा। और गोत्र का मतलब वंश, गोत्र का मतलब वंश, यानी एक ही पिता के पुत्र हुए सारे, समझ गए ना। उजाना गांव अपने आप में अनोखा है। उजाना गांव का नाम पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, जो मुसलमान गया, वहां जाने के बाद भी सिंगू बेड्डी का नाम लेते हैं वो लोग। इतना बड़ा नाम है। वहां जाने के बाद भी यूं कहते हैं कि सिंगू बेड्डी ने हमारे को रोका, खाना खिलाया और हमारे ऊपर अटैक नहीं होने दिया। इतना बड़ा नाम है उजाना का। पटियालिया महाराजा की जो कोर्ट चलती थी, वहां 6 आदमियों में जिन 2 आदमियों का नाम था, एक कोल्ला जलदर, एक सिंगू बेड्डी। इतना बड़ा नाम है आपका, और आप एक छोटी सी बात पर लड़ रहे हो। सोचना चाहिए उजाना गांव के लोगों ने, आप कितने बड़े हो और आप क्या हो रहे। पहली बात तो ये लड़के जो आंदोलन में है, मेरी इनसे ही प्रार्थना है, गांव बहुत बड़ी चीज हो। अगर सरकार आपने जमीन नहीं देंदी, आपका तो गांव पूरा हरियाणा में नामी दानी गांव में है। एक बार गांव इकट्ठा करके पूछ तो लो भाई, हमने कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना है, अंबेडकर साहब की मूर्ति लानी, अंबेडकर साहब के बारे में विवाद करना मेरे समझ में बिल्कुल निरर्थक है। अंबेडकर साहब जातिवाद से ऊपर आदमी है। चमारा के बालक कर रहे हैं ना, अंबेडकर साहब तो चमार नहीं थे। अंबेडकर साहब तो मार थे। मार तो इतने जाटा ना है, इतना चमार ना है। नहीं, वो तो ये एक किस्म का ये कर रहे हैं, कॉपीराइट कर रहे हैं कि ये महापुरुष तो सिर्फ हमारे। नहीं 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 नहीं, ना अक्सर छोटू राम अकेला जाटों का है और ना अंबेडकर साहब अकेला चमारों का है। हम 6000 जातियां हिंदुस्तान में, सबके लिए संविधान लिखे हैं उन्होंने, तो किसी एक के लिए लिखा है क्या। इसलिए ये जिस किस्म की वहां बातें चल रही हैं, वो दिखने में कोई अलग है, अंदर अलग है। पहली बात तो उन्होंने काम मांग लेनी चाहिए। दूसरी बात, मान ले कि किसी परिवार में कोई बच्चा रूस गया, मनाने का फर्ज किसका है? उन्हीं का बड़ा है ना, परिवार का बड़ा का है नहीं, तो गांव बड़ा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव ने भी उनको, एक आदमी का बोल नहीं सुहा, वो टाल कर दे, जन साहब बोल सुहा वो मना लो भाई, क्या दिक्कत है। अपना काम इन बातें खाते थोड़ा है, अपना काम की तो पूरा हरियाणा में बड़ी इज्जत है, उन्होंने भी मना लेना चाहिए उनको। एक मूर्ति का मामला बताओ। हाँ, एक मूर्ति का मामला। हाँ बिल्कुल। अंबेडकर साहब तो सबके हैं मेरे भाई, एक के थोड़े हैं। अंबेडकर के भी लगा दो मूर्ति, एक ग्रुप लगावा या एक परिवार लगावा या 10 आदमी लावे लगा, या गांव लावा, कौन सी अच्छी है? पूरा काम मिलकर गांव लाओ, वो अच्छी है नहीं। बिल्कुल। अंबेडकर की भी लगा दो, छोटू राम की भी ला दो, किसी और महापुरुष की भी ला दो, सुभाष की ला दो, भगत सिंह की ला दो, क्या दिक्कत है? नहीं, वहां के ये चीजें दूरियां बढ़ाने की नहीं है, ये दूरियां मिटाने की है। इसमें एकता की जरूरत है। ये गांव का विवाद है, बाहर के भाइयों ने नहीं बढ़ना चाहिए इसमें, बल्कि ये कहना चाहिए भाई मिल बैठ के आप निमेट लो इसमें। वहाँ के गांव के सरपंच का इंटरव्यू करके आए थे हम, तो हमने सवाल पूछा था उनसे ये, तो उन्होंने कहा था कि गांव ने हमने एक किस्म का रेजुलेशन या को सहमति बना रखी है कि किसी महापुरुष की फोटो नहीं लगाएंगे, कि ताकि कल को कोई गंदा आदमी मतलब उसको खंडित कर जाए, फिर जातीय मुद्दे फैल जाएंगे। मान के वो बात, वो अपनी जगह सही है, हो सकता है ऐसा गांव ने फैसला ले रखे हो। मगर अगर एक बात बताऊं मैं आपने, डाडी आप रोज दिन कटवा, तीसरे दिन चौथे दिन मेरे बरगद बने दिन में कटवा, फिर जाए में आवे, परिवर्तन हुआ ना। जब हमारे शरीर में ही परिवर्तन है, मान लो एक फैसला कुछ भाइयों का जमनी है, गांव इकट्ठा होकर फैसला बदलना पड़ा तो उसमें भी अवगुण नहीं कर ले। बात उनकी भी सही है, अपनी जगह सही है। अगर वो फैसला बदलना पड़ जाए, सारे जाने में थोड़े चौक हैं, सारे चौका पर लाओ तो मेरी समझ महापुरुष थोड़े पड़ जाए, इतनी मूर्ति लाएगी जाना, इतना बड़ा काम है।
समझ गए आप? जगह बहुत है, पार पार और नाम भी पाएगा सबने, अम्बेडकर चौक पे है और छोटू राम चौक पे, सुभाष चौक पे या भगत सिंह चौक पे कोई तेरे मेरे वर्गा खड़ा हो तो खड़ा खड़ा उड़ा खड़ा हो भाई, एक जगह की पहचान भी हो जाएगी। ठीक बात है। तो इसमें कोई अवगुण नहीं है, ये बात लंबी बढ़ाने की नहीं है। और यहाँ जो बढ़ती है इस किस्म की बातें, तो गांव की राजनीति बढ़ाया करे, बड़ी राजनीति बढ़ा रही होगी, ऊपर तक में दिखे नीचे की में करा पाओगा। आजकल एक सामाजिक मुद्दों पे भी आप अच्छा बोलते हो। आजकल एक अलग से प्रजाति खड़ी हो गई है। मैंने तो बल्कि उस पर एक प्रोग्राम बनाया था कि फंड लेने वाले हैं ये, मतलब कोई वकील के तौर पे है, कोई कहता है मैं इसका समाज सेवा के तौर पे हूँ, मतलब वो जातियों में विघटन को बढ़ावा दे रहा है। हाँ, सभी जातियों में एनजीओ पैदा हो गए, सभी जातियों में एनजीओ पैदा हो रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का भी नुकसान करते हैं। हिसार में बहुत बड़ा गिरोह है, मगर इनका समाज से कोई लेना देना नहीं, ना समाज इनका कदे लग गया। एक बात मैं आपने एक उदाहरण का तौर पर बताऊंगा। पिछले दिनों 5-7 साल में हिसार में ऐसी एक्ट का खूब लगे। हाँ, कई केस हुए। इसका मतलब तो फिर दवेश होना चाहिए दोनों बिरादरियों में, जाटा के खिलाफ लागे ज्यादातर। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब दवेश होना चाहिए। मगर लोकसभा के चुनाव में सारा मजदूर और किसान एक था ना, अगर उनकी चलती तो क्या एक होते, नहीं बिल्कुल। उनकी नहीं चलती। हाँ, ये तो बहुत पुराना झगड़ा है। हाँ, वो ये तो बहुत काफी साल से चल रहा है, अमीरपुर से। हाँ बिल्कुल, काफी साल से चल रहा है, मगर समाज नहीं मानता ना उनकी, जरूरत के अनुसार फिर भी इकट्ठे होंगे। और ये इस किस्म की मुहिम में वो देखिए चलाते तो अपने पेट के लिए कर दिया किसी ने, को वकील बनकर खड़ा हो गया, कोई वैसे संगठन बना के पर्ची काटने लग गया, कि ये एक दूसरे पे टिप्पणी करने लग गए, मगर ये असलियत में समाज को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कुछ दिन में समाज का इन बातों का इनका बेड़ा ही पट जाए। जो एक बार तुम समाज किसी ने थूक दिया दोबारा ऊपर भी नहीं पाता। और सारी बिरादरियां में ही, अकेले वाल्मीकि में नहीं, अकेले चमार में नहीं, अकेले जाट में नहीं, सारी बिरादरियां में जाति के ठेकेदार पैदा हुए। ये समाज के लिए बहुत गलत चीज है। मैं एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा विस्तार में जावांगे, 5-6 मिनट आपका लंबा हो जाएगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका लेखक है इजराइल का, इनोवा हरारी ईसा कोई इसका नाम है, बहुत बड़ा हिस्ट्री का जानकार है। उसने पूरे मानव समाज के विकास को मात्र 3 किताबों में लिख दिया। एक लिखी होमो सैपियंस और आखिरी में लिखी होमो डेयर्स, यानी होमो सैपियंस तक लेकर जब आप बंदर तक इंसान बनना शुरू हुआ, वहां से क्या क्या परिवर्तन कब हुआ, और इंसान को अमरता तक, मैं आपे भगवान बन जा, आपे अमर हो जा, वहां तक ले गया। उसने पहले कहा कि हम शिकारी टाइप के लोग बने, सारे शिकार करया करने। आज तक 10,000 साल पहला एक परिवर्तन आया, शिकारी थे हम कृषि समाज की तरफ आना शुरू, खेती करना शुरू कर खेती। जब हमने कृषक समाज में हम आए, तब हमारे पास कोई जाति नहीं थी, सारे एक जैसा काम करया कर दे, पशु को मारना और खाना, तीसरा काम ही नहीं था। एक फूड चैन का हिस्सा थे हम। छोटा जानवर ने मार के इंसान खा, मनुष्य खा लेंदा, मनुष्य ने शेर ने फंस जाता तो शेर मनुष्य ने खा लेंदा, यही था ना। हाँ बिल्कुल। एक टाइम आया कि जंगलों में इंसान की संख्या बढ़ गई, जंगल में शिकार पाने कम हो गए, तो इन्होंने खेती शुरू करी। जिसने पहले कृषक समाज को अपनाया, खेती को अपनाया, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। किसी ने बहुत बाद में अपनाया, जिसने पहले अपनाया और जिसने बाद में अपनाया, इसके बीच में सबने अपने अपने कृषक समाज बनाया, तो उसने कृषि समाज के अनुसार जरूरतें पैदा हुई। लोहे की जरूरत पैदा हुई, लोहार बन गया, लकड़ी की जरूरत पड़ी, खाती बन गया। एक समाज को दिशा देने के लिए एक बौद्धिक वर्ग की जरूरत पड़ी। जानकार लोगों को पंडित कहा जाता है, ब्राह्मण कोई पंडित नहीं, सारी जातियां को जो भी जानकार उसने पंडित कहे। एक पंडित बना,
लेकिन ब्राह्मण ज्यादा उस काम में आ गए तो इन्हें सब ने पिंड ला गए कहना। एक वो बना, बाल काटने की जरूरत पड़ी नाई बना, कपड़ा की जरूरत पड़ी जुलाहा बना, छिमने की जरूरत पड़ी छिम्बी बना, रंगने की जरूरत पड़ी धोबी बना। मोटी फसल उगाता था जाट बना। बाहर से आक्रमण हुआ, उसका मुकाबला कराया तो क्षत्रिय बना, जिसमें जाट भी आ गया, हीर भी आ गया, ठाकुर भी आ गया, क्षत्रिय बना। छोटे लेवल पे कोई छोटी सब्जियां, छोटी क्यारी करके सब्जी वगैरह का, मसाले का जिसने खेती करी सैनी बना, माली बना। ये जातियां नहीं है। हमारा एक समाज था, जब पैसा नहीं होता था, शर्म की कीमत लेने के लिए अगर दर्जी ने कपड़ा सिल लिया तो उसकी कीमत क्या बने? किसान से ले होता अनाज के रूप में ले, बिल्कुल चमार से ले तो चमड़े के रूप में ले, जूती ले, समझ गए नहीं? बिल्कुल। इस तरह हमारे 36 को, आपने 36 जात सुनी होगी, 36 का कौम का भाईचारा सुना होगा। ये 36 अपने धंधे होंगे नाम है। आज से 30-40 साल पहले ही ये बिल्कुल था अपने गाँव के अंदर। ये एक व्यवस्था थी 30-40 साल पहले नहीं, और ये आजादी से पहले टूटनी शुरू होगी। नहीं, अभी पैसा आया जब, अभी तक हमने भी देखी पैसा है। आया, हाँ देखी है, लेकिन पैसा आया तब से टूटनी शुरू होगी थी। ये व्यवस्था क्या थी मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी समाजवाद की व्यवस्था थी। 80 घर खेती करने वाले गांव में बस गए, एक नाई बस गया, एक लोहार बस गया, एक सुनार बस गया, एक बस गए सारे। एक किसान का 80 मन अनाज हुआ, 40 दूसरे साथी, 36 दूसरे साथी बसे, सबको मन दिया। 40 मन उसका बच गया, 40 मन उनका, उन 40 घरों से मन आया था, 40-40 मन उनको हो गया। ये व्यवस्था थी, सब बराबर थे हम, एक दूसरे, पैसा था नहीं। ये ढांचा था हमारा। ये ढांचा इनको, जो हमारे को पंडित हमने जिनको कहा, जो आज ब्राह्मण अपने आप को कहे हैं, इन्होंने इस व्यवस्था को अपने फायदे में डालने के लिए वर्ण व्यवस्था लेके आ गई। और वर्ण व्यवस्था में जिन जो काम थे, जिनको थोड़ा सा घृणित काम मान्या करता, उनको छूत बना दिया, इनका हाथ नहीं लाना, शूद्र बना दिए। बढ़िया कोई जाति नहीं है, बनज व्यापार को कहा जाता है। बंजारा कोई जाति नहीं थी, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी का सामान पहुंचाने वाले को बंजारा कहा जाता था। बादी सुने हो आपने? भाट सुने हो? बादी सुने। उनका काम था एक गांव से दूसरे गांव में पशु का व्यापार करना। ये जातियां इस तरह बनी थी। तो इन जातियों का जो उस मौके विभाजन हुआ, उस विभाजन को आज भी लोग एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना के अपना राजनीतिक फायदा उठाओ। यू है मामला। सारी जातियां में एनजीओ बन के खड़े हो गए एक दूसरे। और आरएसएस के जो लोग हैं, ये आज भी वही व्यवस्था चाहते हैं जो उस जमाने में, जो पहले ब्राह्मण को केंद्र बिंदु में रख के व्यवस्था बनाई गई थी। समझ गए? मतलब संविधान के खिलाफ मनुस्मृति के तहत। इसलिए ये सारी की सारी जातियां जब इकट्ठी हो हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाए है, और इनका पेट में दर्द हो क्या, फिर ये इस किस्म के लोगों को खड़ा कर दे हैं। ये जातियां तोड़ दे हैं, जातियां तोड़ के फिर ये छोटे छोटे लालच देकर उनको अपना गला ला के राजनीति करें। ये इनका पैटर्न है। एक आपके गांव का मामला है, अभी मैं 1 हफ्ता पहले गए थे, हम कोई गाय पकड़ी थी, तो हम चले गए कवर करने के लिए। देखो बुलाए थे तो हम, उन्होंने थे जिन्होंने गाय पकड़ी थी, लेकिन वहां जाकर हमने कुछ ऐसा देखा कि हमने ये सोचा कि पहले जो बाबा काला पीर का डेरा है वहां जाके आते हैं, असलियत देखते हैं जाकर। तो हमने वहां गौशाला देखी, बहुत चकाचक, बिल्कुल कोई गोबर नहीं था वहां पे, पूरी गाय थी। तो ये मामले ये बार बार ये क्यों उठ रहे हैं आपके गांव के अंदर? मेरे भाई, मैं इस पे बयान दिया नहीं था, ना ही मैं देना चाहूँ था। कोई मामला ही नहीं था। वो बीमार गाय थी, कोई खागड़ लाए थे ननाना को गौशाला है, वहाँ गौओं की नस्ल सुधारण खातर, हाँ वो देखा था हमने, गौओं की एक नस्ल सुधारण खातर प्रोग्राम चल रहा है। और जब ये बाब्या का मामला चल रहा, गाय भूखी मर गई है, और भूखी कई गाय का 10 लाख थी।
बाकी गए तो इन्हें तो हरा भी बंद कर दिया, तूड़ी ताड़ी में टिक्के टाके लाके गए, कर ली ठीक। दो गए ज्यादा बीमार रह गए, उनके दस्त नहीं रुक रहे थे, उन डॉक्टरों का बात करके खागड़ दो तैर लिया, वहां गए चढ़ा दी। किसी ने मिसगाइड कर दिए, मैं जो पैरडे बाबा गलवाया मिसगाइड कर दिए, मैं तो मिसगाइड ही मानूंगा नहीं। इतना इस डाल का अच्छा मतलब आरोप मैं भी लाओ थे, मैं नहीं समझता मैं लावा है, क्योंकि इस डाल का काम होया ही नहीं, हमारे डेरम तो होता नहीं कदे। तो उन्होंने फिर वो दूसरी उसमें ले गए, क्यों वो उस बाबा के समर्थक थे। मैं उसने गलत बोलिया, कहा कर दे वो गलत है बाबा, वो उसने ठीक बताया कर दे। उनने सोचा भाई वो बाबा भी गलत है, गए थी दबाओ फिर उसे देवांगे। इस डाल की कोई मन में आएगी होगी बात, और वो बात चल पड़ी, सच्चाई में कोई मुद्दा ही नहीं था। बाद में उसकी इंक्वायरी हुई, वो भाई बाबा पे सॉरी फील कर गए, भाई गलत हो सौदा, तो मामला बंद हो गया, निबड़ गया। निबड़ गया। अच्छा अच्छा, तो नमस्कार जी, धन्यवाद।